सत्स्वरूपाणां परं गति विराज्यं परं भागं सन्तोषं परं धर्म कल्गिनां तज निरन्तरं स्वयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपकेवलपदखण्डाय नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानन्दं परं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं भगवन् सदृशं तत्पदान्तिलक्षम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शास्त्रं ज्ञानं नाद्विन्दुकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनां नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंद राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मगर दे नित पद संग साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब कलम कटा सात समुद्र शाही सदगुरु गुण ये सब अंतर गट गट की जाने बारंबार हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे संचत कान चालू है। सदगुरु देव फरमाते हैं संचत का मतलब है इकट्ठा। जैसे सूर्य के ऊपर बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो सूर्य की रोशनी है, तो सूर्य में रोशनी पर वो बाहर निकलने से छिप। इसी प्रकार आत्मा है ब्रह्म, परमात्मा का अंश है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो शुभ अशुभ कई प्रकार के साधन की क्रियाएं की, नवदा भक्ति की, 10वीं भक्ति की, ये अंदर ऊपर आत्मा के ऊपर महाराज फरमाते हैं ये छाए हुए हैं। जैसा जैसा पंच तत्व में आती आत्मा, जैसा जैसा पंच तत्व कार्तिक काया है, इस पंच तत्व से जो भी कुछ करता है वो सब योनियों में खाना पड़ता है। कार्णिक, देव, तेजपुंज में, जाचनिक में, भूत प्रेत काया में, लक 84 काया में, अवगति में, अधोगति में, सब में ये कार्जिक काया की कुमाई खानी पड़ती। ये इकट्ठा किया हुआ सब खाना पड़ता। किसको खाना पड़ता है? आत्मा को। सुख दुख आत्मा भोगती। शरीर आते रहते हैं जाते रहते हैं, आत्मा वही, और उसी को सुख दुख भोगना पड़ता है। ऊंच नीच व्यवहार, सुख दुख, चाहे कोई 36 जात हो, चाहे कोई महाराज परमात्मा हो, व्यवहार होता है वो इसके छा जाता है। अब तेरा कौन सा व्यवहार? ज्ञानी बन के भाषण देता है तो सत्य दे रहा है या असत्य दे रहा है, छेड़भेड़ का दे रहा है, निरपक्ष दे रहा है, ये भी तेरे आत्मा के ऊपर है। भक्ति भी छाई रहती है, शुभ अशुभ भी छाए रहते। तो इन सब के विस्तार को इकट्ठे किए हुए संचित कर्मों को, आवरण को साफ करने के लिए सदगुरु देव फरमाते हैं एक ब्रह्म का जो नाम है, जो सब में रम रहा, घट घट में कण, और उसके दूसरी बात है छोत नहीं लगती, सूतक श्रावण नहीं लगता। और जितने भी इसके अलावा नाम है सब पे छोत लगती है, सब पे सूतक श्रावण। और जितने भी नाम है इसके अलावा सब आत्म ब्रह्म।
और विस्तार आत्म ब्रह्म का है सारा सृष्टि। परमात्म ब्रह्म तो घट घट में छाए हुए हैं, रक्षा के लिए है, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, जो आत्मा इनका अंश है इसलिए। तो महाराज फरमाते हैं कि इस रमता जो राम है उसका सेवरण करेगा और उसकी समझ रखेगा और भेद के सहित भक्ति करेगा तो सबके अंदर होता हुआ भी तेरे को सबसे अलग कर, शरीर में होते हुए सारे आवरण इकट्ठे हुए संचय साफ करके और आत्मा को निराकार निराधार में, ऐसा सृजनहार का पराक्रम है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं यहाँ, रटो राम रसना अच्छी विरिया आई, रटो राम रसना कटे क्रम में सारा, दवे सासु सासंग लंगे भव पारा। रटत रटत रसना रटे सेंग पेंग होए जाए, रचना से रटते रटते सेंग पेंग यानी परमात्मा और आत्मा एक में होता है। पर इस ऊंचा सांस में रटेगा जब बहुसागर से पार होगा। वो बहुसागर से पार करने वाला ने अक्षर जो है सतस्वरूप का निजी नाम और राम ब्रह्म का निजी नाम, ये दोनों का जब गुण होगा तब सुखराम जी महाराज कह रहे कि ज्योति जगे अगम घर माही तासे परे पियाणु, राम कहत सम तिरिया होवे अंत कबो नहीं पिरिया, निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणो। निरंकार निर्धार अगम जो आधा शब्द है, दो शब्द रकार मम्मा, मम्मा तो मुखार बंद पे है, और जो आधा प्रकट होता है शब्द वो निर्धार है निरंकार, उसके किसी का आधार नहीं है, तीन लोक का आधार नहीं है, वो अगम से आता है, अगम में लेके फिर आत्मा कभी भी अंत भी उसमें मिल जाती है। फिर कभी भी जन्मने मरने में कोई संचित इकट्ठा नहीं होता है, वो आत्मा परमात्मा में मिल करके शुद्ध राम रूप बन जाता। उसके लिए ही सुखराम जी कह रहे हैं ये सब आवरण साफ करने के लिए, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सो भागे। जिसके मुख में ये ब्रह्म का नाम हरि का नाम रटना चलती रहती है दिन रात, उठे तो बैठे तो खावे तो पीवे तो सोवे तो, ये मुखार बंद में रटना रसना चलती, तो क्रियमान कर्म का जोर नहीं लगता, प्रारब्ध सोड़ी से सुई जैसे हल्के हो जाते, और भूत प्रेत छल छिद्र जम यानी कौन, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सब शीतल हो जाते, ठंडे पड़ जाते। जम अहंकार ये धीरे धीरे भग जाता है। सबसे मोटा जम है, यही सबको लाता है, क्रोध भी यही लाता है, कामना भी यही इकट्ठी करता है। ये जम बहुत जबरदस्त, जम कोई बाहर नहीं है, इस शरीर के अंदर जो अहंकार है वो जम है, और ये जम ही मना कर विषय व्याध सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल हो। आदि व्याधि उपाधि का रोग और पांचों विषय रस, ये जम खत्म हो जाएगा, जम अहंकार नहीं रहेगा, मैं मेरा, ये जम है, ये अहंकार। तो विषय व्याध भी और सारा 184 का रोग आत्मा पे इकट्ठा ही नहीं हो, सब साफ होते जाए, आवरण साफ होते जाएंगे आत्मा के। कोई तीर्थ से, व्रत से, या कसौटी से, या जंगल में बैठने से कोई आत्मा के ऊपर आवरण साफ करना चाहता है, संचक इकट्ठा हुआ, वो नहीं होता। वो तो ऊंचा सांस जब रटना करोगे जब ये साफ होगा।
ये कर्म रूपी लकड़ी जब कटेगी कि करवत चलेगी। इस करवत में गुण है, इस रकार मकार 2 अक्षर में गुण है, और ये करवत फेरने में आवते जावते फेरो। तब महाराज फरमाते आत्मा निर्मल हो। और देव करे परनाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। अब देव प्रणाम किसको करे? उस भक्ति करने वाले को करे या केवल ज्ञान को करे? ज्ञानी को करे, ज्ञान को करे। यहाँ ये बहुत बड़ा अंतर है। सब कहते हमें प्रणाम करे, और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि देव ऐसे केवल ज्ञान को प्रणाम करते हैं, और विष्णु ब्रह्मा शिव भी चाहते हैं ऐसे केवली भगवंत, ऐसे भक्ति करने वाले हमारे लोक में, मृत्यु लोक में रहे। ये चाहे दोनों की महाराज महिमा कर रहे हैं, पर प्रणाम केवल ज्ञान को करते हैं, सत्य को। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है कि ब्रह्मा वेद भागवत कहे, सत कर मनो विचारा। अरे ब्रह्मा व्यास संत सब कह गया झाड़ पिछाड़ी, सांसों सांस राम जप लीजो, काई रहो जीव मुख बाड़ी। महाराज फरमाते ब्रह्मा व्यास संत सब कह गया, सब झाड़ पिछाड़ के गया। ब्रह्मा वेद भागवत के है, ये साक्षी बन रहे हैं महाराज, इनके साक्षी बता रहे हैं। इस सत्य निरंजन निज नाम है, जो ब्रह्म का नाम है, दोनों सत्य है। इन सत्य का विचार करके और फिर ये भक्ति करो, तो ब्रह्मा विष्णु शिव ऐसे केवली भगवान, ऐसे ज्ञान करने वाले, केवल का निरपेक्ष निर्णय करने वाले को भी पृथ्वी पे रखते हैं। उसका शिव संहार नहीं करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, और शेष भगवान भी खुशी रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला, और आत्मा को उस ब्रह्म परमात्मा में एक में एक राम रूप कर दे। किसके जोर से? राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। जो जन भक्ति करने वाला राम नाम को निज सार निरंतर के साथ में, विधि के साथ में, जो इस ब्रह्म के नाम को सिमरता है, इस ब्रह्म के नाम की महिमा कर रहे हैं सारे त्रिलोकी में देव आत्माएं, उनको भूत भविष्य वर्तमान सोचता है। सुखराम जी महाराज ने साक्षी भी दी है इसकी, इन देवों की, अवतारों की साक्षी भरी है कि जो प्राणी असत्य भाषण करता है, देवताओं की निंदा करता है, तो कै सुखराम निंदा जो घट में जिसके ज्यादा होती है, निंदक कामो काड़ा हो नरका का कौन हवाला, निंदा सुनर नरक पड़त है, साख भरे कृष्ण गौड़ा। यहाँ सुखराम जी ने अपनी साख नहीं भरी है, न सृजनहार की भरी है। कृष्ण जैसे अवतार, निमित्त अवतार की, और ग्वाला यानी सब देवी देवताओं, गोपियां और ग्वाला कौन थे? सब देवी देवता। देवी देवताओं के संग कृष्ण आए त्रेता युग में, उनकी सुखराम जी ने साख भरी है, साक्षी भरी है। तो उनको सब सूझता है यहाँ जो भी भक्ति करते हैं, और वो सारा निर्णय बता दे किसके पराक्रम से? एक सृजनहार, सब सृजनहार का नाम की रचना करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, सब जगह जो भक्ति करता है मृत्यु लोक में, उसकी महिमा होती है कि ऐसे जन मृत्यु लोक में रहे। स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई, जम्मा ने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, दूर आंसू दंडोत साध का दर्शन चावे।
मोंगा पितर भूत अगत सुनता ही हर्षाया। सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। ये नाम का प्रताप ऐसा जबरदस्त है कि जम माने मर्यादा, धर्मराय की नगरी के जम इसकी मर्यादा मानते हैं, कान मानते हैं, महिमा करते हैं धर्मराय जी, पास में नहीं आते, दूर साध के दर्शन चाहते हैं, महिमा करते हैं, हंसते हैं, खुशी होते हैं। जिसके घर में मोंगा है, पितर है, कोई भूत अधोगति में, कोई अवगति में है। भूत माने अधोगति, अवगति यानी जो गति रुक जाती है, घर में आत्माएं बैठी है। महाराज परमात्मा जिससे घर में ये केवल ज्ञान का निर्णय निरपक्ष होता है और रटना जबर चलती है, तो ये सारे घर के आत्माएं हैं, सब खुशी होती है। और इतनी खुशी होती है सुन करके ब्रह्म ज्ञान की त्रिपत होते रहे, दुख मिट जाता है उनका। ऐसी उनको सृजनहार से उसकी कृपा होती है तो 184 छूट जाती है और उनके नरदे में। यही जीव दया दिल राख धर्म सोगी, यही जीवों की दया रख। आत्मा सब ब्रह्म है, ब्रह्म भक्ति करने वाले को सब आत्मा को ब्रह्म समझ रहा और सब नरक से वंचित हो जाता है, 184 से और धर्मराय की नगरी से वंचित। ऐसा पितर भूत अगत सुनता ही हर्षावे, खुशी होवे। किसके कारण? जन सुखराम नाव प्रताप जीव को शिव मिला। ये नाम का इतना जबरदस्त प्रताप है, तो इस आत्मा के ऊपर नाम का संचत होना चाहिए। संचत माने इकट्ठा, इसकी जबरदस्त बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये श्वासारूपी धन सृजनहार के नाम के लेके लिखे जाना चाहिए, यही संचत। रमता राम सब माय जो एक है, आत्मा बहुत विस्तार हुई। ऊंच नीच जो कर्म विस्तार है, प्राण के संग सुख दुख दोई। सबके घट में रमता राम है, त्रिलोकी की आत्मा है, पूरी सृष्टि की आत्मा है। सबके अंदर भूत प्रेत कोई भी हो, अवगति में हो, अधोगति में हो, 184 में हो, देवता योनियों में हो, सब आत्मा के साथ सृजनहार राम विराजता है, महाराज कह रहे हैं। और सब आत्मा एक है और सृजनहार भी एक। ये जितने भी अलग अलग रूप दिख रहे हैं, ये सब पसारा है किसका? आत्म ब्रह्म। आत्मा बहुत विस्तार, ये आत्मा ब्रह्म का विस्तार है, परमात्म ब्रह्म का नहीं। और आत्मा का जिसके घट घट में विस्तार हो जाता है, अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, अलग अलग शुभ शुभ कर्म का संचत इकट्ठा हो जाता है, कई प्रकार की साधनाएं क्रियाएं करनियां इकट्ठी हो जाती। तो फिर ऊंच और नीच जो कर्म विस्तार है, प्राण के संग सुख दुख। अलग अलग महाराज फरमाते, बुरे फल, अच्छे फल, शुभ अशुभ, कई प्रकार के बंधन बन जाते और फिर शरीर धारण करके प्राण आत्मा को दुख सुख भोगना। सदगुरुदेव फरमाते, ब्रह्म की दृष्टि सो द्रव्य जो जानिए, भेद विद सीख सो राच किया। घाट जो बाता माय फल उपजे, करण करतूर सोई फल लिया। ब्रह्म की दृष्टि जो द्रव्य जो, ब्रह्म का जो महाराज फरमाते पद है, वो तो सोने की तरह, द्रव्य यानी सोने। और आत्मा जब शरीर में आ जाती है तो समझ जाओ वो गहने बन जाते, सोने गहने के संग आ जाते। गहनों का नाम कितना अलग अलग नाम, सोना तो एक ही है और गहने कितने हैं, अलग अलग नाम। गहने भांज भी जाते हैं, घड़ीज भी जाते हैं, गहने का नाम भी मिटता है और फिर गहना बनता है, उसका नाम। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वैसे ये आत्मा कभी जीव बन जाती है, तो कभी क्यार, कभी कैसे, कभी किस घट में, कभी किस घट में। इस प्रकार ये चार काया जो माया की काया है,
इन चारों काया में आत्मा डोलती फिरती है कर्मों के। काजिक काया, कार्णिक काया, तेजपुंज, जाचनिक काया और ब्रह्म काया, ये चार काया में आत्मा आती रहती है और जाती। क्यों चार काया सो माया रे भाया, पंचमे दिव्य काया संत काया। दिव्य काया वो संत काया, वो संत जो दिव्य काया होती है वो आत्मा कन्या का भान नहीं रहता, सच्चिदानंद का नहीं रहता है। सच्चित आनंद यानी आत्मा परमात्मा रूप बढ़ेगा, एक मेक हो जाए, तब वो अच्छे बुरे कर्म क्रियामान संचित प्रहलाद विषयरस जो भी कुछ इसके संग रहते हैं वो सबसे छुटकारा पाके सबका न्याय चुका करके और परमात्मा, और न्याय चुकाने वाला कौन है? सृजनहार परमात्मा और सत्स्वरूप का निजी नाम, दोनों ही सारा निर्णय महापुरुषों का आत्म ब्रह्म ये निर्णय कर रहा है। इस प्रकार से घाट बाद फल उपजे, कर्म करतूत सोए फल, जैसी जैसी कर्म करता है वैसा वैसा फल पाए। ब्रह्म परमात्मा के तो न तो किसी से बैर है न किसी से भाव, बैर नहीं भाव सो ब्रह्म के हेत रे, तारबो मारबो नहीं हो, खेत करसान के भाग सोने जे, उदम विस्तार वो भात। सृजनहार परमात्मा पर ब्रह्म के तो न तारबा है न मार, न महाराज फरमाते हैं उसके बैर है न कोई भाव। जैसे महाराज उदाहरण दे रहे हैं खेत करसान के बाद, किसान खेत बोता है तो उसके भाग्य से खेती पैदा होती, परंतु खेती में जितनी भी मेहनत करता है उससे वापिक उसकी खेती ज्यादा हलाहल आती है। मेहनत कम करता है, बीज छीदे छीदे डालता है तो उसके हलाहल खेती नहीं आती, भर भर गाड़ा नहीं लेके आता। इसी प्रकार ये ऊंचा सांस ज्यादा नाम लेने का तरीका, बीज पास पास सही डालने का, और एक बिल्कुल समझ नहीं होती है ऐसे ही बीज डाल देता है तो कई चिड़कलियां खा जाती है और कई खेत में रहते हैं तो दूर दूर अंकुर निकलते हैं, तो वो खेती कम होती। ये मेहनत का काम बताया। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं तो भक्ति में भी जैसे नाच का फर्क पड़ जाता है, करसान के धान का फर्क पड़ जाता है, वैसे ही इधर भक्ति करने वाले के साधना, जैसी जैसी एक श्वास में 5 नाम आवे, एक श्वास में 10 नाम आवे, हरि कीर्तन से 5 आते हैं, मानसिक जप से 15-20 नाम आ जाते हैं, बेखरी वाणी से 10 नाम आते हैं, और ऊंचा सांस करते हो तो 40 नाम आते, और फिर नेंचर प्रकट होता है, रोम रोम में उमा हो जाता है शब्द ब्रह्म, तो 3.5 करोड़ रोमावली का 70 करोड़ नाम का ऊंचास की गिनती करते हैं, श्वास की सुखराम जी नहीं करते। तो कितनी खेती बड़ी हलाहल, पर वो कब आएगी? काठ पोर 64 घड़ी रसना जड़ला, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। ये रसना से राटना की जड़ लग गई, इसलिए नीर हर नाज जो राम करतार है, वृक्ष की चाय सुख भेद देवे, दास सुखराम के धर्म और कर्म रे, नरघर मोख नर ध्याय लेवे। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं जैसे वृक्ष होता है वैसे छाया रे। अरण्य के वृक्ष से और आम के वृक्ष से क्या एक सरीका है? उसकी छाया ही नहीं और कुछ मिलता नहीं, और इस पे आम में आम मिलते मीठे मीठे, छाया भी है। तो इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं नीर और नाज तो एक से ही है, बस मेहनत का फर्क, साधना का फर्क। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्राणी एक फलों की प्राप्ति से मंत्र मंत्राधिक रटता है, एक महाराज फरमाते सुख की इच्छा से रटता है, एक आस्था चाहना पूरी होने के लिए रटता है, ये मंत्र रटो ये सुख होगा, ये मंत्र रटो ये सुख होगा, तो उसको फलों की प्राप्ति होती है, तो जन्म लेके उसको सुख भोगना पड़ता है।
और एक परम पद में मिलने के लिए भक्ति करता, तो कितना फर्क है। फलों के लिए भक्ति करेगा तो उसको चारों योनिया में, चार माया की काया में आत्मा को फिरना पड़ेगा। कार्जिक में भी, कार्णिक तेजपुंज में भी, जाचनिक लक 84 काया में भी, और ब्रह्म काया में, चारों में आत्मा को फिरना पड़ेगा। इसके कारण वो संचित किया हुआ उसके कारण इकट्ठा किया हुआ। और परम मोक्ष की प्राप्ति का जो केवल्य भक्ति करेगा, श्वास पर श्वास ब्रह्म के नाम की और निज नाम की जागृति करके 6 पूरब 6 पश्चिम के कौलों की जानकारी हो जाएगी, तो सारे कर्म बंधन इकट्ठा आवरण जो आत्मा पे है वो सब साफ हो जाए। कोई तपस्या से आवरण साफ करना चाहता है, व्रतवास से साफ करना चाहता है, इंद्रियों दमन से साफ करना चाहता है, होता नहीं। उससे तो फलों की प्राप्ति मिल जाएगी। तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, या तो स्वर्ग में जाता है या राजा बनता है, और फल भोगना पड़ता है। आवरण साफ नहीं होते आत्मा के। आवरण तो सिर्फ ये सांसों सांस ब्रह्म के नाम की रटना से ही साफ होगा, और उसी से नैन चराएगा। ये एक ही रास्ता है परम मोक्ष जाने का। पक्षी के उड़ने का जो कार्य है वही कार्य इधर भक्ति करके आत्मा को लिगन मंडल में निवास कर दे। इस बात के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, गेब की बात अचान चूक है, वे आगलो अंश आकुर होई, गाड़ियो द्रब नर पावियो पार बिन, तुरत वो काज नर करे कोई, आगली पाछली आण के प्रगटे, जीव इन हाथ तू तका के, देव पद रेज अवतार सब विष्णु रे, साज कोई धर्मिया रीच ली, रीतिया विद ए नान सो देखे, आगले यहाँ अब वहां होई, दास सुखराम के नाम आराध में, ढील हर ढालमा करो कोई, दास सुखराम कह नाम आराध में, ढील हर ढालमा करो कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं, कई जन्मों तक तू शुभ कर्म करता है, फिर शुभ कर्म के पराक्रम से ये भक्ति प्रकट हो जाती है केवल की, और फिर कई जन्म की तेरे अगले जन्म की भक्ति संचित होती है, इकट्ठी होती है, तो वापिस जब नरदेह मिलती है तो तेरे को ये अनुभव ज्ञान बुद्धि पे विवेक आ जाता है, और पूर्ण स्थिति बन के आत्मा परम मोक्ष में चली जाए। ये संचित इकट्ठा किया हुआ शुभ अशुभ ये सब साफ हो जाता है, और केवल भक्ति का सिर्फ राम नाम का ही नूर इकट्ठा रहता। राम नाम का धन 700 रुपये पूंजी राम जी के लेके जाती है, तो फिर उसको इसी जन्म में सफलता मिले और आत्मा परम पद की प्राप्ति कर जाए। कैसे महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, किसी के कोई घर में धंधा चलता है या मकान बनता है और कई पुण्यवानी उसकी प्रकट है, तो गड़ा हुआ धन मिल जाता बिना कमाए अगले जन्म की पुण्यवानी से, और वो खकपति से करोड़पति हो जाता, द्रव्य मिल जाता है। गाड़ियों द्रव्य नर पावियो पारविन, तुरंत वो काज नर करे, और उस धन से गड़े हुए धन से तुरंत धंधा फैलाता रहता है, और लक्ष्मी खूब अपार होती है, धन से धन बढ़ता रहता है। इसी प्रकार पूर्व जन्म में आगले पाछले आन के प्रगट जीव एण हाथों टिका। इस जीव की जो भी करनी होती है, कर्म होती है, करनी कर्म उपासना शुभ अशुभ भक्ति जो भी इसके संग इकट्ठी होती है, वो सब इस जन्म की अगले जन्म में, अगले जन्म की तेरे को जैसी करनी, इस नरदेह की काजी काया की कुमाई खानी पड़ती है सब, और में कोई कुमाई नहीं, और सब भोग्यो न्याय, इसी में कुमाई होती है, और इसी से सुख दुख मिटता है आत्मा का, इसी से कर्म बंधन कटता है, और किसी से कटता नहीं। इसलिए संसार में महाराज कहता है कि आगली पाछली आन के प्रगटे जीवन हाथ सो तिका की, नरदेह आके, और जो जीव इस हाथ से जो करता है वो उसको कई जन्मों तक भोगना पड़ता है।
और देव पद रेज अवतार सब विष्णु रे, साज कोई धर्मिया रीज ली। देवता हो, अवतार हो, विष्णु की भक्ति हो, राम कृष्ण की भक्ति हो, जैसी जैसी भक्ति करता है उसका फल देवलोक में खाना पड़ता है और देवलोक में उसका स्थान हो जाता है। कार्जिक काया से कार्णिक तेज पुंज में चली जाती है और वहां भी महाराज परमात्मा उसको सुख दुख का भास होता है। देवलोक में सुख होता है परंतु उसको लख 84 जाड़े की सूझती है तो दुख भी होता है कि ये मेरे पुण्य क्षीण हुए और मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे रीत या विद ऐनान सो दे के आगले यहाँ अब वहां हो। इस प्रकार से ये रीति है, कई जन्मों का फल आगे का यहाँ भोगना पड़ता है, यहाँ का आगे भोगना। ये कर्मों का फल महाराज फरमाते एक छुद्दाम भी, एक पल भी, एक राई दाने जितना भी आगा पीछा नहीं, सारा तेरे को चूकता करना पड़ता। इसलिए सुखराम जी महाराज भोगना पड़ता है चूकते जब। इसलिए नाम और निज नाम का जो भजन करने में ढील करता है तो ये कुछ न कुछ उसके बाकी रह जाता। तो इसमें ढील मां ढाल मत करो, इसमें न ढील रखो न ढाल रखो, कोई प्रकार की इसमें कमी मत रखो। इसके कमी नहीं रहने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे संतो भाई ऐसा नाम कहावे जे कोई समझ सिमझ उर्धारे सब सुख हाजिर। ये ऐसा सृजनहार का नाम है जो समझ सुलझ उर्धारे, समझे और सुलझे। समझे क्या विधि में सांस सांस कैसे रटे, कागलिया जिभ्या रकार मकार सांस सांस 3 जोड़े कैसे बढ़े, ये समझ। और फिर समझे बाद में तो सुलझ, यानी इकट्ठे हुए जो शुभ अशुभ कर्म है उनके लिए जब नियंत्रण आएगा तो उसमें तो सूरत लगाना ही सुलझना, उसका अनुभव करना ही सुलझना। ये समझना और सुलझना दो बताया हमारा। जे कोई समझ सुलझ उड़ धारे सब सुख हाजिर आए, सारे सुख उसके आ जाएंगे। यहाँ शरीर रहेगा जितने भी और आगे भी बस आनंद ही आनंद में रहेगा, उसको भोगना नहीं पड़ेगा, सुख दुख का ताता नहीं। फिर लिख रहे हैं सुखराम जी महाराज कि और सकल विध करणी साध्या एक एक पड़ लागे और निज तत नाम अरद उर्धार्या अनंत असंग पड़ जागे। और कितने भी तो इसके अलावा 700 3 जोड़े के अलावा कोई सी भी रटना कर, कोई सा साधन कर, कोई सी मंत्र मंत्रादि करनिया कर, एक एक फल की प्राप्ति। और निजता नाम अरद उर्धार्या, निज तत् नाम ब्रह्म का और अरद मैंने आधा नाम बेंच। ये 2.5 अक्षर की भक्ति तेरे पास में जब आ जाती है तो अनंत असंग फल जागे, अपने आप जागते हैं, लगते नहीं है, जागते अपने आप। सब प्रकार के प्रारब्ध संचित क्रियमान पांचों विषय त्रिय ताप ये धीरे धीरे सब शीतल होते जाते। ये इतनी जबरदस्त है 2.5 अक्षर के। फिर लिख रहे हैं सुखराम जी महाराज जे जन ब्रह्म भेद और लेवे सहज राम मुख बोले। जो ये ब्रह्म यानी राम जी का नाम, भेद यानी विधि, ये दो जो धारण करता है समझता है वो सुलझ जाती है। इन संचित जो आवरण है आत्मा के ऊपर उससे सुलझ करके और सहज राम मुख बोले, रग रग बोले राम जी रोम रोम अलंकार सहजा सुमरण हो रहा सुबह सुमरण। इसमें कोई तकलीफ नहीं पड़ती है सुमरण में, न थकान आती है, न महाराज फरमाते वो परेशान, न धापता है रटना से, बराबर चलती रहते सहज है। कोई धाप भी जावे, हरि कीर्तन करे तो धाप जावे, थकान भी आ जावे, बेखरी बाड़ी से करे तो भी आ जावे, मानसिक जप करे तो भी आ जाए, पर इस रटना से कभी धापता नहीं, न थकान आती है न और सहज है। तासंग लार नवनिध मुक्ति सिद्ध सकल संग डोल। नवनिध मुक्ति मैंने जीवते शरीर छते आत्मा निराधार परमात्मा रूप बढ़ जाती है।
ये सारी सिद्ध सकल संतोष, यानी सब खत्म हो जाते आवरण, और आत्मा पूर्ण परमानंद में लय हो, यही सिद्ध। अगर जो इतवार मानो नहीं कोई, तो भागवत सुन लो जाई। वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र अड़जीत्यो कुण भाई। भागवत की साक्षी दे रहे हैं, मेरी बात नहीं मानो तो भागवत की सुन लो, क्यों भागवत को तुम सच्चा मानते हो, मेरे को सच्चा नहीं मानो, तो भागवत की साक्षी दे कह रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि के विश्वामित्र जी अड़बी पड़ी, 60,000 तपस्या विश्वामित्र जी के थे, और वशिष्ठ मुनि के यही नाम निज नाम का 2.5 अक्षर की भक्ति थी, केवल्य की। और इस केवल्य की भक्ति का एक पल का सूरज शब्द का मेल, भंवर गुफा तक उनका आसन था, भंवर गुफा तक रामचंद्र जी को बताया, इखर समाधि तक का, और वो उसने दिया विश्वामित्र जी को, और पृथ्वी अदर ठहर गई, और 60,000 तपस्या नहीं ठहरी। अगर मेरी नहीं मानो तो ये भागवत सुन, जो इतवार मानो नहीं कोई, तो भागवत सुन लो। तो सुर नर से सकल जस बोले, करम बसम सब होई, कै सुख राम भगत करता कीजे जन धारे कोई। सुर नर जो वाणी बांसते हैं वो नर है, सूर्य यानी जो तेज पुंज काया में आत्म देव है, सूर्य देवता है, वो सब जानते हैं। करम बसम होंगे ब्रह्म के नाम से, सांसों सांस रटना से, करवत चलाने से, और निज नाम आएगा, वो आत्मा को मिलाएगा। देवता सब जानते हैं पर कर नहीं सकते, करने के लिए कार्जिक काया चाहिए, इसलिए वो अर्ज करते हैं सृजनहार से, कहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु ना। जब भी तो अर्ज करते हम केवल्य भक्ति करेंगे 2.5 अक्षर की, और संतों की सेवा यानी अणबे ज्ञान धारण करेंगे। अणबे ज्ञान को संतों की सेवा बताइए, ये देवताओं को सूझता है। और जो नरदेय आ गया वो अगर इसमें समझ गया, तो कै सुखराम भगत करता की जे जन धारे। ऐसी जो भक्ति है सृजनहार परमात्मा की, वो जो धारण कर लेगा, तो वो आत्मा परम पद में मिल जाए। राम राम। सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाग ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।